इम्पैक्ट सम्मेलन के तहत आयोजन। नमस्कार, HLN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए साल पर भारत के इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने आज 260 टन वजनी PSLV C62 रॉकेट से उपग्रह अन्वेषा समेत 16 अन्य सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। ये साल का पहला प्रक्षेपण है। अन्वेषा भारत की निगरानी क्षमताओं को मजबूती देगा। इसकी मदद से हम दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकेंगे। ये लॉन्चिंग सुबह करीब 10:17 पर श्रीहरिकोटा से की गई है। उपग्रह अन्वेषा पृथ्वी की कक्ष में घूमते हुए तस्वीरें लेगा। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रम सेंसर लगे हुए हैं जो साधारण कैमरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इस लॉन्च में 2 साइड स्पेक्ट्रॉन मोटर वाले PSLV DL वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। ये मिशन PSLV रॉकेट की 64वीं उड़ान है। Five, 4, 3, 2, 1, 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 filling tracking. the umbilical P4 cover. tracking. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने OS N1 उपग्रह। First stage performance normal. The lift of the S139 motor and the 2 strap-ons will together. अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Both strap-ons separated. 5. इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में साथ मिलकर पतंग उड़ाई। ये नजारा भारत जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया है। फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए न सिर्फ आधिकारिक भारत यात्रा और इस यात्रा के दौरान भारत जिसे उत्सवों का देश कहा वैज्ञानिक कारण भी है का आनंद ले रहे हैं प्रधानमंत्री। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार आयोजित होने वाले ग्लोबल AI इम्पैक्ट सम्मेलन के अंतर्गत लखनऊ में उत्तर प्रदेश AI और स्वास्थ्य समाचार सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने AI और स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीकों के बारे में जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने AI नवाचार, स्वास्थ्य, कौशल और विकास, रोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। आप छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती थी ये 300 रुपये महीने मिलती थी और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक
3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने, नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा और कुछ अच्छा करने, हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं, 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां किसान की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। हादसे में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक से जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है सरकार, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान इस पूरे मामले में सामने आया है, जहां बीते दिनों एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या की। इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पूरे मामले के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक से भी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राप्त की है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन समय में परिवार के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जहां निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया है। मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक से भी इस पूरी मामले में जानकारी साझा की और कठिन समय में परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ऐसा भी आश्वासन परिवार को दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक किसान परिवार के युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ 4 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, जिसके चलते वो परेशान चल रहा था और उसने आत्महत्या की। ऐसे में मृतक के परिवारजनों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जांच अच्छे से नहीं की गई और इसी के साथ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, मुख्यमंत्री ने किसान ने जो आत्महत्या की थी उस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, आगे क्या कुछ इसमें अपडेट है? कार्रवाई कितनी हो पाई है और कहां तक एक्शन लिया जा रहा है? देखिए पूरे प्रकरण में अगर देखें जिस तरह से उधम सिंह नगर जनपद के रहने वाले किसान ने जो है वीडियो वायरल की और तमाम तरह के आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई, इस मामले में जो है पूरी तरह से कार्रवाई नहीं उत्पीड़न हुआ है। उस मामले में उन्होंने जिस तरह से आत्महत्या की उसके बाद तमाम तरह के जो है सवाल खड़े हो गए हैं। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इसमें जांच के निर्देश दिए हैं और कुमाऊं के जो कमिश्नर है उनको साफ तौर पर कहा कि एसडीएम की निगरानी में जो है इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो तथ्य है उनको पारदर्शिता के साथ रखते हुए पूरी जांच की जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, इसमें 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऐसे में किसी का नाम इस पूरे मामले में परिजनों की तरफ से दिया गया है? देखिए इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से तहरीर उनसे दी गई थी और उसमें सब तमाम काम जो है स्पष्ट किए गए हैं, उसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी और जिस पर जो है जो वीडियो में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके जो मांग रखी गई थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने प्रयत्न किया गया। के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, दृष्टिगत जो है जी बिल्कुल योगेश, अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने के भी निर्देश अधिकारी को दिए हैं। देखना होगा क्या कुछ इसमें एक्शन होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उनके साथ मेयर सौरभ थपलियाल समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचार आज भी देश के करोड़ों युवाओं के अंदर आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और कर्म योग की चेतना का संचार करते हैं। उनके आदर्श हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रेरित करते हैं। लगातार साधना करते रहो, उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम
भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प है, संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार है? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई है, जहां सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। जो संकल्प दौड़ थी उसका, स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के 4 थाना क्षेत्रों में की गई छापेमारी के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके पास से 6 हथियार और सैकड़ों गोलियां जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों के तार बिहार के कैमूर और भभुआ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में रांची में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर छापेमारी की थी, जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। चार मेन जो थाना है, इन थानों से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 वेपन्स की 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो है 6 वेपन्स की और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और टोटल 110 जिंदा गोली जो है बरामद करी गई हैं। इसमें 3 जो एक्यूज हैं उनके विरुद्ध पहले से आपराधिक इतिहास उनका दर्ज है, उनके विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज है। हथियार की सप्लाई जो जैसा कि हमने बताया कि बिहार से जो है इनकी सप्लाई आती थी और एक व्यक्ति जो है अनुज नाम के अंकित कुमार जो हैं वो इनके मेन सप्लायर के जो एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का जो काम करते थे, वही हथियार का लेन देन और जो सप्लाई चेन को मेंटेन करने का काम करते थे, वो हथियार की सप्लाई करने के लिए ही संभवतः रांची आए हुए। सभी तस्कर हैं सर? सभी तस्कर नहीं है, सभी यहाँ कुछ लोकल यहाँ के सप्लायर हैं, कुछ इसमें तस्कर हैं और कुछ लोगों का डायरेक्ट लिंक बिहार। अब सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद की जयंती आज है, जिसको लेकर आयोजन किए जा रहे हैं कार्यक्रमों के, और राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएम धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों में कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांस्कृतिक नृत्य देखने को मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को घटनास्थल के पास ले जाकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। इस दौरान सड़क जाम के चलते कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी रही और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की और इसी के साथ शव को सड़क पर रखकर सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाया और इसी के साथ पुलिस आगे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। ये गिरिडीह से आपको खबर बताई जा रही है, जहां आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई और इस पूरे घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में रोष देखने को मिला। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने
समझा बुझाकर जाम को हटवाया और इसी के साथ साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में गिरिडीह से खबर बताई जा रही है। अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने खुद जाकर देखा है और इसी के साथ उनसे जानकारी भी साझा की है। तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसके अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम लगातार तालियों के साथ स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन। और इसी के साथ धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 12 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की उस जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने वाले हमारे युग प्रवर्तक और महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की उस जयंती पर आज के इस कार्यक्रम, जो कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित हमारे मंगल दल के युवा युवतियों का, हमारे विभागीय सभी सम्मानित अधिकारी गणों का, मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथि गणों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, लेकिन उसके पश्चात पूर्व आज 12 जनवरी यानी कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसके लिए ससम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे से हो रहा है, साथ ही राष्ट्र निर्माण और नागरिक जिम्मेदारी में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श भी तो यही थे, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान्नि बोधतः, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। युवाओं में निखार है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। जी हाँ, युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं हेतु संचालित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर आधारित ही हमारी ये लघु फिल्म। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कार्यक्रम के उस अगली सोपान पर सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए मंत्रालय माननीय उप मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय श्री विदेश अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में युवाओं की सहभागिता के उत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, लखनऊ उत्तर के लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, लखनऊ पूर्व के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, विभाग के प्रमुख सचिव युवा कल्याण एवं खेल आदरणीय सुहास एल वाई जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी हमारे युवा भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, युवाओं को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं।
स्वामी विवेकानंद जी की आज 164वीं जन्म जयंती है। उन्होंने भारत की धरा में जन्म लेकर के दुनिया को भारत की संस्कृति से केवल परिचित ही नहीं कराया, भारत की वास्तविक ताकत का भी एहसास उन्होंने दुनिया को कराने का काम किया था। ऐसे महापुरुष को मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धा समर्पित करता हूं, नमन करता हूं उनकी स्मृतियों को, और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर सीख लेकर के हम सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर, तन मन से समर्पित होकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।